हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसल अकेडमी। और कुछ एक टिप्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि अभी पीजीटी की नोटिफिकेशन जैसे ही आती है तो आप लोग सारे तैयारी में जुट जाएंगे, ये बात तो पक्की है। अब एचपी पीजीटी कमीशन जो एग्ज़ाम कंडक्ट होगा उसमें वैकेंसीज भी लिमिटेड होंगी। आप सबको आइडिया है कि कितनी वैकेंसीज आने वाली हैं और कितने रिक्वायरमेंट है, आपको मेहनत है करने की कितनी ज़रूरत है और क्या क्या आपने करना है। तो मैं उन बच्चों के लिए खासकर वीडियो बना रहा हूँ जो बच्चे क्या करते हैं कि वो जो इंतज़ार करते हैं कि नोटिफिकेशन आएगी हम फिर उस टाइम पे तैयारी स्टार्ट करेंगे। लेकिन मैं कुछ चाहता हूँ कि आप लोग बेसिक स्टेप्स को फॉलो करें ताकि नोटिफिकेशन आने से पहले आप लोगों की प्रिपरेशन है जो वो क्या है बहुत बेहतर हो जाए। अब उसके लिए मेरे पास 3-4-5 पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर मैं डिस्कशन करूंगा आप लोगों के साथ। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि पीजीटी का एक प्रीवियस ईयर पेपर और एक प्रीवियस रिजल्ट, दो चीज़ें आप लोगों ने उठानी है। प्रीवियस रिजल्ट्स में तो आप लोग चेक करिए कि कट ऑफ कितना गया था, दिस इज़ वन। और प्रीवियस ईयर पेपर इसलिए कि ताकि आप एनालिसिस कर पाएँ कि पेपर कैसा आ सकता है आपके पास। अब जो लास्ट कट ऑफ गई है सब्जेक्ट वाइज, आप उसमें भी देख सकते हैं कि क्या आपने पहले पेपर अटेम्प्ट किया है या नहीं किया है। अगर दिया है तो आपका कैसा रहा था, आपने कौन सी गलती की थी, ये आपने सारा कुछ एनालाइज करना है। तो मेरा तो मेन मकसद जो वीडियो बनाने का ये है कि नोटिफिकेशन 2 महीने बाद आती है, 3 महीने बाद आती है, उससे पहले आपने 3 महीने क्या करना है या 2 महीने क्या करना है, तो आपकी प्रिपरेशन में क्या क्या आप लोग कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन पॉइंट इज, आप सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ चेक करेंगे। दिस इज वन, प्रीवियस ईयर पेपर्स को लेके और प्रीवियस रिजल्ट्स को देख के आप क्या करेंगे, कट ऑफ देखेंगे। कट ऑफ से आपको आइडिया होगा कि आपने कितने मार्क्स का पेपर तैयार करना है और उसके अकॉर्डिंगली कितना अटेम्प्ट करना है, ताकि एक बेंचमार्क सेट हो जाए कि आपको पेपर में जाके ये चीज़ें इतनी इतनी अटेम्प्ट करनी है। दिस इज वन। सेकेंडली, आप प्रीवियस ईयर पेपर से ये भी एनालिसिस करेंगे कि क्वेश्चंस कौन कौन से टॉपिक्स में से पूछे गए हैं, मतलब रिपीटेड क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं। तो आपने उनको चेक करना है कि रिपीटेड टॉपिक्स कौन से हैं, क्योंकि कंसेप्ट ही रिपीट होते हैं हमेशा। क्वेश्चंस तो रिपीट यूजुअली एक आधा हो जाए तो हो जाए, बाकी होता नहीं है। सो आप लोगों ने रिपीटेड कंसेप्ट की लिस्ट भी आपने एक मेंटेन करनी है, ठीक है जी। प्लस वो जो रिपीटेड कंसेप्ट हैं उनमें से फिर आपने एक असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, या फिर ये कह लो कि हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ आपने मार्क्स वेटेज को भी चेक करना है चैप्टर वाइज के पेपर में कैसे कैसे आए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों का एक अपना पर्टिकुलर सब्जेक्ट होगा। जैसे कोई मेजर सब्जेक्ट, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आपने जिसमें एमएससी किया है, वो जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उसकी तैयारी आपने सबसे पहले स्टार्ट करनी है, क्योंकि वेटेज देख के आपको यही पता चलेगा कि इंपॉर्टेंट कौन सा पार्ट है और कौन सा नहीं है। तो हो सकता है डिफ़िकल्ट वाला इंपॉर्टेंट हो और इजी वाला थोड़े कम मार्क्स की वेटेज हो। फिर भी आपने इजी टू डिफ़िकल्ट अप्रोच के साथ ही काम शुरू करना है कि जो इजी चीज़ें हैं उनको पहले करना है और डिफ़िकल्ट को बाद में करना है। एक मोटा सा सूत्र बता देता हूँ आपको कि आपने करना क्या है कि आपका जो अपना मेजर सब्जेक्ट है ना, आपने उसकी तैयारी को पूरी जी जान लगा के आपने नोटिफिकेशन से पहले पहले तैयार करना है, ताकि आपको एक एज मिल जाए। जब भी एग्ज़ाम निकले तो टाइम कम मिलता है ज़्यादा मिलता है ये पता नहीं है, लेकिन एक सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए कि जब भी आप एग्ज़ाम में बैठो तो आपके टिप्स पे हो और आप बेहतर प्रदर्शन उसमें कर पाओ, मतलब मैक्सिमम मार्क्स उसमें ले पाओ। वही आपका एक एज है, वो आपको बाकी लोगों से आगे लेके जाएगा। दूसरा, आपने मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है एज पर द ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन। मतलब 2 घंटे का है, 3 घंटे का है, 2.5 घंटे का एग्ज़ाम है, उसके अकॉर्डिंगली आपने कम से कम 5 मॉक टेस्ट की तैयारी करनी है उससे पहले, ताकि एक टाइम लिमिट सेट हो जाए। अब नोटिफिकेशन आने से पहले ये इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि जब नोटिफिकेशन आ जाएगी फिर आप लोग क्या है, प्रेशर क्रिएट हो जाएगा कि आपने तैयारी करनी है। तो नोटिफिकेशन से पहले छोटी छोटी चीज़ें आपने करनी है। और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस की मैंने जैसे बात की है, चैप्टर वाइज वेटेज की बात की है, तो वो भी आपने सेट करना है अपने आप को कि किसको आपने पहले करना है, किसको आपने बाद में करना है। तो ओवरऑल अगर मैं कंक्लूड करूं तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि नोटिफिकेशन आने से पहले आप लोग एक पर्टिकुलर मेजर सब्जेक्ट जो आपका है, जो आपको ईजी लगता है, उसकी आप तैयारी स्टार्ट करिए। जब वो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी तो डेफिनेटली एक काम
ये होगा कि आप बाकी लोगों से एज ले जाएंगे। बाकी क्वेश्चन बेस्ड थ्योरी प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिएगा, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। वही कंसेप्ट आपका काम आएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन बेस्ड थ्योरी वाला कंसेप्ट है ये आपको कंसेप्ट्स को रिटेन करने में हेल्प करता है। ये मेमोरी का फैक्ट है एक। अगर आप थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें यूँ रहता है कि कंसेप्ट से रिटेन नहीं रहते हैं, आपको बार बार चीज़ों को रिपीट करना पड़ता है। सो नोटिफिकेशन आने से पहले के लिए तक तो इतना ही काफ़ी है। जब भी नोटिफिकेशन आएगी तो होपफुली आप लोग ज़ोर शोर से तैयारी करेंगे। लेकिन जैसे मैंने पहले शुरुआत में बोला है वीडियो के कि डिसिप्लिन्ड अप्रोच ही आपको पेपर क्रैक करवा सकती है। तो अगर आप कोई और जानकारी चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, और किसी और वीडियो आपको लगता है किसी चीज़ पे बनाना चाहिए तो वो हमें बोल सकते हैं। हमारा हौसला भी आप बढ़ाते रहिए और हम आपका बढ़ाते रहेंगे। हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, और हम चाहते हैं कि आपका रिज़ल्ट है जो वो बेहतर से बेहतरीन आए और आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर क्रैक करें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।